हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माधव मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। हाँ, तो यही आपकी किताब का नाम है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सभी लोग अपनी किताब अपने सामने निकाल के रख लें। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि दो लड़के कुछ पैरों के निशान देखते हैं जो मिट्टी में सने हुए होते हैं। अब वो सोच रहे होते हैं कि लंदन जैसी जगह पे ये बेयर फुटेड मैन कर क्या रहा है घर की सीढ़ियों पे, और वो इंसान कहाँ है, उन्हें इंसान नहीं दिख रहा है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज अ फ्रेश फुटप्रिंट अपीयर फ्रॉम नावेयर। तभी उनको बहुत अजीब सी चीज़ होती हुई दिखती है कि कहीं से नए पैरों के निशान बनने स्टार्ट हो जा रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेस डाउन द स्ट्रीट। तो वो पैरों के निशान कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो उन सीढ़ियों से उतर के स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, रोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसान नहीं दिख रहा है। इंसान कहाँ है? द बॉयज फॉलोड फैसिनेटिंग अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं, और कब तक फॉलो करते हैं? जब तक वो निशान धीरे धीरे मिट नहीं जाते, गायब नहीं हो जाते पूरी तरीके से। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो बताया जा रहा है ये जो हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? द बेविल्डर्ड बॉयज हैज़ बीन फॉलोड अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। तो ये जो बच्चे हैं वो एक साइंटिस्ट के पैरों के निशान को फॉलो कर रहे हैं जिसने अभी हाल ही फ़िलहाल डिस्कवर करा है कि एक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकती है। ट्रांसपेरेंट का तो मतलब जानते हो ना, कि जिसके आर पर देखा जा सके। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन। तो वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करे जा रहा था और ये प्रूव करना था उसे कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो सकती है, गायब हो सकता है एक इंसान। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became a transparent as a sheet of glass. Through it also remained as solid as glass. तो अचानक से वो कुछ ऐसे रेयर ड्रग्स सॉलो कर लेता है, खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है और वो बिल्कुल ग्लास की तरह, शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि ऐसा हो गया है कि उसके आर पार से लोग निकल जाएंगे, उसकी बॉडी अभी भी सॉलिड है। ठीक है, अगर तुम उसको टच करोगे तो तुम्हें फील होगा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रू ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। तो भाई साहब तुम पता कर सकते हो इस चीज़ से कि भाई किसी ने ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया जिससे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो सकती है, तो वो कितना ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड होगा। लेकिन ग्रिफिन एक लॉलेस मैन है, ठीक है, जो लॉ को नहीं मानता हो। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। तो जो जिसके यहाँ हमारा ग्रिफिन रह रहा है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो वो चाहते हैं उसको निकालना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। तो उसको अच्छा नहीं लगता ग्रिफिन को, तो वो क्या करता है, उनके घर में आग लगा देता है। अब इसी से पता चल रहा है हमारा ग्रिफिन कितना ख़राब है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. तो क्या होता है, जैसे ही घर में आग लगा देता है उसके बाद उसे भागना होता है वहाँ से, तो वो सारे अपने कपड़े उतार देता है और इनविजिबल हो जाता है। ठीक, क्योंकि जब तक कपड़े पहने के रखेगा तो कपड़े तो दिखेंगे, उसका फेस वगैरह नहीं दिख रहा होगा, हाथ पैर नहीं दिख रहे होंगे। कपड़े पहने हुए हैं बॉडी पे तो कपड़े तो दिख रहे हैं ना, तो वो कपड़े उतार देता है और इनविजिबल हो जाता है। Until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. जब तक वो किसी को नहीं दिखेगा, अगर वो मिट्टी में पैर रखता है और मिट्टी के पैरों से कहीं चल रहा है तो उसके पैर दिखते हैं, बस वो इंसान नहीं दिखता। ठीक है, ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंडन। तो उन बच्चों से तो वो बड़ी आसानी से दूर भाग जाता है जो उसके फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर। इसका मतलब ये नहीं था जो उसकी लाइफ में एडवेंचर था वो ख़त्म हो गया था। ही हैड चूज़न अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। तो उसने बहुत ही गलत टाइम चूज़ करा था, लंदन जैसी जगह में बिना कपड़ों के घूमे। इट वॉज मिड विंटर, वो सर्दियों का टाइम था, इसलिए भाई साहब अगर बिना कपड़ों के कोई इंसान घूम रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी ना। द एयर वॉज बिटरी कोल्ड एंड ही कुड नॉट टू विदाउट क्लोथ्स। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर्स फॉर वार्मथ। तो भाई साहब सोचो कोई इंसान बिना कपड़ों के लंदन जैसी जगह में, और जहाँ पे ठंड का सीज़न चल रहा है, ऐसी जगह घूम रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि कहीं ना कहीं ये जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं ना लंदन में, वहाँ पे एंटर ही करेगा वो, क्योंकि वहाँ पे हीटर चल रहे होंगे, उसको थोड़ी सी गर्मी लगेगी। Closing time arrived, and as soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of the clothing and feeding himself without regarding to expense. तो क्या होता है, कोई स्टोर होता है जो बंद ही होने वाला होता है, तो उस स्टोर में हमारा ग्रिफिन एंटर कर जाता है, और जब वो एंटर कर गया है तो अपने आप को कपड़े पहनाता है, कपड़े पहन लेता है वहाँ से निकाल के, अच्छा अच्छा खाना खाता है, और बिना किसी पैसे के, तो वो गायब हो चुका है, उससे पैसे कौन मांगेगा, और स्टोर भी बंद है। He broke open boxes and wrapped, fitted himself out of the warm clothes soon.
with shoes and overcoat with a wide brimmed hat. He become a fully dressed and visible person. तो क्या होता है, अब वो अपने लिए नए नए कपड़े ढूंढता है, उनको पहन लेता है, अपने लिए एक टोपी ढूंढता है, उसको पहन लेता है, और एक ओवरसाइज कोट भी पहन लेता है। अब जब उसने कपड़े पहन लिए हैं तो वो दिखने लगा है, ठीक है, एक फुल्ली विजिबल मैन दिख रहा है उस। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। उसके बाद कहाँ जाता है वो, उस रेस्टोरेंट की किचन में जाता है या उस स्टोर की किचन में जाता है, जहाँ पे वो क्या खाता है, कोल्ड मीट और कॉफ़ी पीता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और उसके बाद क्या करता है, वो थोड़ा सा मीठा खाता है और वाइन भी पीता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट। और उसके बाद जो गद्दों का ढेर होता है, ठीक है, गद्दे या रज़ाई का जो ढेर होता है, उसके ऊपर लेट के सो जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन सुबह जल्दी उठ जाता या टाइम पे उठ जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन उसकी नींद तब तक नहीं खुलती है जब तक उस दुकान में काम करने वाले कर्मचारी नहीं आए होते हैं। वाइल ही सॉ अ कपल ऑफ देम। तो उनमें से कुछ को वो देख लेता है। अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन। तो जैसे ही उसकी तरफ उनको आते हुए देखता है तो वो पैनिक कर जाता है और भागने लग जाता है। कौन, ग्रिफिन। They naturally give chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. तो जैसे ही वो उसके पीछे भागते हैं उसके कर्मचारी दुकान के, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लग जाता है। कपड़े उतार देगा तो गायब हो जाएगा। So once more he found himself invisible but naked in the chilly January air. तो इस बार से फिर उसके पास कपड़े नहीं रहे हैं और बाहर तो तुम्हें पता ही है बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, जनवरी का टाइम है। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with coats, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. तो वो क्या डिसाइड करता है, वो थिएटर कंपनी साइड जाएगा, जहाँ पे वो नहीं होता है जो नाटक कंपनी में जो नकली मूछें, बाल, दाढ़ी वगैरह मिलती है, तो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो चेहरा है, अगर मान लो उसने टोपी पहन लिया है तो उसकी आँखें वगैरह तो सब गायब हो रखी है ना, तो उसका जो फेस है उसमें जो थोड़ा सा पार्ट है जो इनविजिबल है, उसको कवर करने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो डिसाइड करता है थिएटर कंपनी में जाएगा। तो वो थिएटर कंपनी में कहाँ जाता है, ड्यूरी लेन करके एक जगह है, तो वहाँ पे जाता है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। और वो जल्दी ही एक अच्छी सी दुकान ढूंढ भी लेता है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस। तो वो उस दुकान में जाके, क्योंकि दुकान में तो कैसे भी एंट्री कर सकता है ना, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है वो किसी को, तो उस दुकान के अंदर जाता है और अपने पूरे हेड पे बैंडेज लपेट लेता है। डार्क कलर के ग्लासेस पहन लेता है, चश्मे, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्पर्स एंड हैज़ अ लार्ज हेड। और क्या करता है, अपनी एक नकली सी नाक लगा लेता है, ठीक है, अपनी दाढ़ी लगा लेता है और एक बड़ी सी टोपी पहन लेता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन। और उसको इस बार क्या करना होता है, बिना देखे भागना भी होता है। ही कैजुअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसके बाद क्या करता है, जैसे वो फुल्ली विजिबल इंसान बन जाता है, उसके बाद वो शॉपकीपर पे पीछे से हमला करता है, अटैक करता है, और जो भी उसके पैसे वगैरह होते हैं दुकान पे वो सब लेके भाग जाता है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। तो अब जो हमारे ये भाई साहब हैं वो क्या करते हैं, ये जो लंदन है क्राउडेड प्लेस है, वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक विलेज है इपिंग नाम से, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के एक लोकल गेस्ट हाउस में, इनका मतलब एक लोकल गेस्ट हाउस यहाँ जहाँ पे तुम्हें अकोमोडेशन की जगह मिल जाती है, वहाँ पे 2 रूम बुक करते हैं। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एन केस ऑफ अनयूजुअल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग विविंग। तो क्या होता है, उस टाइम पे वहाँ पे कोई जाता नहीं था, विंटर का टाइम था, विंटर के टाइम पे वहाँ पे कोई जाता नहीं था ज़्यादा, तो ये पहली अनयूजुअल चीज़ होती है वहाँ पे। और जो हमारा स्ट्रेंजर है, यानी जो हमारा ग्रिफिन है, उसका चेहरा ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, बैंडेज लपेट रखी है, तो वहाँ पे सारे लोग आपस में बातचीत करने लग जाते हैं इस बात पे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ, तो जो लैंडलॉर्ड की वाइफ होती हैं मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिसाइड टू टॉक। तो वो सारे गेस्चर करती हैं कि भाई साहब से बातचीत हो जाए अच्छे से, लेकिन हमारे ग्रिफिन का बात करने का कोई मन नहीं था। एंड टोल्ड हर, और वो उससे बोल देता है, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर ऑफ सॉलिट्यूड। तो बताता है वो कि मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ टाइम अपने साथ बिताना था, ठीक है, अकेले टाइम बिताना है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और जो मैंने लपेट रखा है ना, ये जो पट्टियाँ वगैरह, वो उसकी वजह है कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यूज़ ऑफ द फैक्ट
दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। तो उनको ये पता चलता है कि भाई साहब जो हमारा ये जो गेस्ट आया है वो एक साइंटिस्ट है और वो पैसे भी पहले दे देता है एडवांस में। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। और मिसेस हॉल को भी पता चल गया था कि इसकी जो आदत है बड़ी ख़राब है और इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो उसने पैसा चुराया था ना उस नाटक कंपनी वाले से, वो ज़्यादा दिन चला नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मनी रेडी कैश। और कुछ टाइम बाद उसको एडमिट करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि उसके पास और पैसा नहीं बचा है। ही प्रटेंड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइविंग एट एनी मोमेंट। तो वो थोड़ा सा दिखाता है ऐसे कि मेरा कोई एक चेक आने वाला है जो कभी भी आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर। उसके बाद से एक अचानक से कोई चीज़ होती है। क्या? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम होता है। अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेक्ड बाय नॉइस इन द स्टडी। तो एक क्लर्जी मैन होते हैं जो प्रीस्ट होते हैं ना, वो होते हैं, उनकी वाइफ और वो जग जाते हैं एक आवाज़ सुन के, जो कहाँ से आ रही होती है? स्टडी रूम से आ रही होती है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द शिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क। और उनको किसकी आवाज़ सुनाई देती है? पैसों की, सिक्कों की आवाज़ सुनाई देती है जो कहाँ से निकल रहे होते हैं? क्लर्जी मैन की डेस्क से निकाले जा रहे होते हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। तो क्या होता है, जो हमारा क्लर्जी मैन है वो अपने हाथ में एक पोकर पकड़ता है। पोकर यानी डंडा, रॉड सी होती है, उसको पकड़ता है और धीरे से रूम खोलता है और बोलता है सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी। लेकिन उसको अचानक से क्या दिखता है? जो पूरा रूम है वो खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। तो जो उसकी वाइफ और वो थे दोनों डेस्क के नीचे चेक करते हैं, टेबल के नीचे। एंड बिहाइंड द कर्टेन, और पर्दों के पीछे भी चेक करते हैं कि कोई है तो नहीं। एंड इवन अप द चिन्नी, और चिन्नी में भी चेक करते हैं। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, और वहाँ पे किसी का भी नामो निशान नहीं मिलता। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। तो जो बस दिख रहा होता है वो होता है कि डेस्क खुली हुई है और जहाँ पैसा रखा था वो गायब है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो एक अजीब सी चीज़ होती है और ये सबको वो पूरे दिन बताता रहता है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। तो उसके जस्ट बाद ही एक और अजीब सी चीज़ होती है। किसके साथ? मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। तो जो लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ थी वो एक दिन जल्दी उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है ना उसका दरवाज़ा आज खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। नॉर्मली वो क्या रहता था? बंद रहता था हमेशा। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था अगर कोई उसके रूम में एंटर कर जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू बी गुड टू बी मिस्ड। दे पीयर्ड अराउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो वो जाते हैं वहाँ पे क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा कि भाई क्यों बंद रखता है दरवाज़ा। तो वहाँ पे जाते हैं और वो देखते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन वेक अप फॉर सम टाइम। तो जो बिस्तर था वो ठंडा हो रखा था। तो इससे क्या पता चलता है? सर्दियों में जैसे तुम कोई जगह बैठे होते हो, वहाँ से हट जाते हो तो वो चीज़ दोबारा से ठंडी हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो साइंटिस्ट है वो कुछ टाइम पहले उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बेंचेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो बैंडेज और क्लोथ्स वो हमेशा लगा के रखता था अपने चेहरे पे, वो सब बेड पे पड़ा हुआ है। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर आईज। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो अचानक से क्या होता है? मिसेस हॉल को दिखता है कि उनके पास जो हेड पड़ी थी वो उठती है और उनके मुंह पे आके लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। और उसके बाद जस्ट क्या होता है? जो बेडरूम में चेयर रखी थी उसमें जान आ जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट and she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो क्या होता है? अचानक से उस चेयर में जान आ जाती है और वो हवा में उड़ जाती है और जो मिसेस हॉल और उनके पति हैं ना उनको वो चेयर बाहर निकाल देती है और अचानक से दरवाज़ा बंद कर देती है। My poor mother used to sit in that chair, she murmured. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उन्हें याद आता है कि इस चेयर पे मेरी मदर बैठा करती थी और वही चेयर अब मुझे इस रूम से बाहर निकाल रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब जो उनके नेबर थे ना, उनके पड़ोसी वगैरह थे ना, उनको ऐसा लगता है ये कोई काला जादू है। बट विचक्राफ्ट आर नॉट। तो लेकिन हमें तो पता है कोई भी काला जादू नहीं है। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी at the clergyman home become known, the strange scientist was strongly suspected to having had a hand in it। तो जैसे ही पता चलता है कि जो भाई क्या हुआ है, क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हुई है, तो सबसे ज़्यादा शक किस पे जाता है? हमारे साइंटिस्ट पे जा रहा होता है। सस्पिशियस grew even stronger when he suddenly
produce some ready cash, through he had admitted not long before that he had no money. तो अचानक से क्या होता है कि जो साइंटिस्ट था ना, जिसने बोला था कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, अब वो अचानक से पैसे लेके आ जाता है, तो भाई साहब उस पर ज़्यादा सस्पेक्ट और बढ़ जाता है, यानी शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि किसी ने पैसे चुराए हैं. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल. मिसेस हॉल वॉन्ट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. तो एक जो विलेज का कॉन्स्टेबल है, हवलदार है, उसको बुलाया जाता है, लेकिन मिसेस हॉल को इतना वेट नहीं होता, तो वो खुद चली जाती हैं किसके पास, साइंटिस्ट के पास, जो अचानक से कहीं उस रूम में दोबारा से प्रकट हो गया था. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम. तो पहले तो पूछती हैं कि तुमने मेरी चेयर के साथ करा क्या, और उससे एक और क्वेश्चन करती हैं कि तुम इस रूम में आए कैसे, ये तो रूम बाहर से बंद था ना. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. तो मैंने तो पहले बताया था कि जो हमारा साइंटिस्ट है उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. तो उसको गुस्सा आ चुका है. ही यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम. तो वो उसको धमकी देता है कि तुम जानती नहीं मैं हूँ कौन. ही शाउटेड. वो चिल्लाने लग जाता है. वेरी वेल आई विल शो यू. बहुत जल्दी मैं तुम्हें बता दूंगा. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज़. तो धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने कपड़े उतारने लग जाता है. वो अपनी नोज़ हटा देता है, ठीक है, चश्मे उतार के रख देता है. नोज़ चश्मे उतारी थी, अब हैट भी उतार रहा है. इट लुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. और उसको ये सब करने में ना लगभग 1 मिनट का टाइम ही लगता है. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टारिंग एट द हेडलेस मैन. और जितने भी लोग बार में बैठे थे वो उसको घूर के देखने लग जाते हैं. क्यों, उसने अपना चश्मा वगैरह सब उतार दिया है, तो ये उसका सर है ना, जहाँ से उसने हटाई हैं चीज़ें, वो गायब हो गया है. मिस्टर जेफर द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड. तो जो कॉन्स्टेबल अपॉइंट करा था वो आ चुका है, जिसका नाम क्या है, जेफर. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसको ऐसे इंसान को पकड़ना है जिसका सर नहीं है. बट जफ़र वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. तो जफ़र एक अच्छा इंसान है, वो अपनी ड्यूटी को कैसे भी करेगा. इफ़ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्टेड देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. तो उसका मानना है कि अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है कि किसी इंसान को पकड़ के लाना है, तो वो उस इंसान को पकड़ के ले जाएगा, चाहे उसका सर हो या ना हो. देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड अ मैन हु हैज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर. तो यहाँ पे एक बहुत अजीब सा सीन देखने को मिलता है कि एक पुलिसमैन एक इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो धीरे धीरे गायब होते जा रहा है. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. तो अचानक से क्या होता है, एक शर्ट हवा में उड़ती है और इसी के साथ हमारा जो साइंटिस्ट था, ग्रिफिन था, वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है. और हम देखते हैं एक पुलिसमैन एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो दिख ही नहीं रहा है. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम. और कुछ लोग उसकी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं. बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लो दैट सीम टू कम ऑफ नावेयर. लेकिन जो हेल्प कर रहे हैं उनके अचानक से मुक्के मुक्के पड़ रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा कहाँ से पड़ रहे हैं. इन द एंड जफ़र वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. तो क्या होता है, अचानक से एक मुक्का पड़ता है जफ़र के और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी उसको चक्कर आने लग जाते हैं. देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज टू होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. तो उसका जो क्राउड है, उसके आसपास जो क्राउड जमा हो रखा है, वो भी चिल्ला रहा है कि उसको पकड़ो, उसको पकड़ो. लेकिन जफ़र बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है कहना, लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ऐसे इंसान को पकड़ना, भाई साहब, जो दिख ही नहीं रहा है. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नाउ वन नो वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. तो ऐसे ही करके हमारा जो ग्रिफिन था वो वहाँ से चला जाता है और अब किसी को नहीं पता कि कहाँ पे हाथ रखना है जिससे तुम ग्रिफिन को पकड़ सको. तो स्टोरी हो चुकी है ख़त्म. थैंक यू.